Hello friends, welcome to my YouTube channel, Channel Insurance with Kamal Barot. I am Kamal Barot, a health insurance specialist. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ तीन इम्पॉर्टेंट टेक्निकलिटीज़ की जो मेडिक्लेम में काफ़ी लोगों को पता नहीं होती है, जिसकी वजह से एजेंट और क्लाइंट दोनों परेशान होते हैं। पहला पॉइंट है कंजेनिटल डिसीज। ये कंजेनिटल डिसीज का मतलब जन्म से होने वाली बीमारी। कंजेनिटल डिसीज दो तरह के होते हैं या कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज भी बोलते हैं। एक होते हैं कंजेनिटल एक्सटर्नल डिसीज और दूसरा होता है कंजेनिटल इंटरनल डिसीज। कंजेनिटल एक्सटर्नल डिसीज को कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कभी भी कवर नहीं करती है, क्योंकि वो पहले से है और जन्म से होने वाली कंजेनिटल एक्सटर्नल डिसीज को सारी इंश्योरेंस कंपनी एक्सक्लूड करती है। ना आप पूछेंगे कि ये जो कंजेनिटल एक्सटर्नल डिसीज क्या होता है। हमारा एक फेवरेट हीरो है ऋतिक रोशन, उसको 6 उंगली है। ये छठी उंगली जो है वो कंजेनिटल डिफेक्ट बोलते हैं। इफेक्ट या डिफेक्ट अपने ऊपर है, लेकिन समथिंग विच इज एबनॉर्मल फ्रॉम डे वन फ्रॉम द बर्थ and it is external, being seen from the outside on the body, is external disease. Treatment for such external disease, congenital external disease, is not covered by any of the policy. अब जरा ध्यान से सुनिएगा। कंजेनिटल इंटरनल डिसीज यानी हार्ट में होल होना, हार्ट बड़ा होना, हार्ट उल्टा होना, यूरिनरी ट्रैक में कुछ एबनॉर्मलिटी, काफ़ी तरह से कंजेनिटल इंटरनल डिसीज हो सकते हैं। जो कंजेनिटल इंटरनल डिसीज के बारे में पॉलिसी लेते वक्त अगर कस्टमर को पता नहीं है, कुछ कंपनियां ही बेसिक वेटिंग पीरियड के बाद कंजेनिटल इंटरनल डिसीज को कवर करती है। ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी कंजेनिटल एक्सटर्नल या कंजेनिटल इंटरनल को कवर नहीं करती, लेकिन आप जिस इंश्योरेंस कंपनी का काम करते हैं उसमें कंजेनिटल डिसीज का ट्रीटमेंट का क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके अगले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि मैंने एक पॉलिसी पोर्ट की अच्छी सर्विस देने के लिए, तो जहां पॉलिसी चालू थी वहां पर कंजेनिटल इंटरनल डिसीज कवर्ड था, और जहां मैं पॉलिसी पोर्ट करके लेके गया वहां पर एक्सक्लूजन था। क्लाइंट को हार्ट में होल निकला और उसका कम से कम 7.5 लाख रुपए का खर्चा कवर नहीं हुआ, और मेरा और उनका रिलेशन खराब हुआ वो अलग से। सो मेक श्योर दैट यू आर फुल्ली अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर डिसीज. Second most important is nowadays modern science is aggressively increasing leaps and bounds. It is making progress. तो अब साइबर नाइफ ट्रीटमेंट या रोबोटिक सर्जरी आ गई है, जिससे 3 फायदे होते हैं। एक्यूरेसी होती है। कैंसर की ट्रीटमेंट अगर रोबोट करे और इंडिविजुअल करे तो ऐसा अनुमान है कि रोबोट की एक्यूरेसी ज़्यादा है और वो वापस फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ब्लीडिंग कम से कम होता है। अगर रोबोटिक सर्जरी है तो ब्लीडिंग कम से कम होता है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिकवरी फास्ट होती है, ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रहना नहीं पड़ता है। तो लोग आजकल रोबोटिक सर्जरी प्रेफर करते हैं, लेकिन रोबोटिक सर्जरी का खर्चा नॉर्मल सर्जरी से 3 गुना होता है। अगर कोई कैंसर की ट्रीटमेंट का अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो 2 लाख होने वाला है। आई एम गिविंग एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। तो वही चीज़ साइबर ट्रीटमेंट या रोबोटिक सर्जरी से अगर आप कराते हैं तो उसका 6, 6.5 से 10 लाख तक खर्चा है। तो आप जरूर चेक कर दीजिएगा कि क्या आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी रोबोटिक सर्जरी कवर करती है, और अगर करती है तो पूरा इंश्योरेंस अमाउंट तक या कुछ लिमिटेशन तक। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है इस तरह अगले 5 साल में सारी सर्जरियाँ रोबोटिक सर्जरियाँ हो जाएगी, और अगर आपकी पॉलिसी में ये लेक्यूना होगा तो दिक्कत हो सकती है आपको। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोदी जी ने आने के बाद और स्वामी रामदेव ने प्रूफ करके दिया कि जितना हमारा अपना आयुर्वेद या आयुष ट्रीटमेंट काम कर सकता है या नेचुरोपैथी काम कर सकती है, कभी कभी एलोपैथी साइड इफेक्ट छोड़ जाती है या उतना कारगर काम नहीं करती। तो आप ये भी जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपकी पॉलिसी नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक या आयुष ट्रीटमेंट कवर करती है। अगर कवर करती है तो सिर्फ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में करती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कवर मिलेगा, और
कितने अमाउंट तक मिलेगा। कुछ सिर्फ 25% ऑफ सम इंश्योर्ड देते हैं, कुछ 100% तक सम इंश्योर्ड देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपने मेडिक्लेम बेचने से पहले, आप जिस कंपनी का मेडिक्लेम बेचते हैं उसमें ये तीनों चीज़ों का स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसी ही बेहतरीन मेडिक्लेम और जनरल इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।